एक छोटे से इलेक्शन आप अंदर जाके देखिए, ईवीएम के अंदर पर्ची नहीं निकल रही है, ईवीएम बंद हो रही है आधे घंटे के अंदर, लोग इतना ताश हो रहे हैं। यानी ये कहने का मतलब है कि मोदी जी ने अपना खेल खेल दिया है। अभी 37 नंबर में बूथ में वोटिंग स्टार्ट हुई थी, उसी दौरान ईवीएम बंद हो गया। हम वहां पर पहुंचे, हमने उनसे जायजा लिया तो हमने कहा कि आप टाइम नोट कराओ जिस टाइम पे ईवीएम बंद हुआ। उन्होंने कहा हम नहीं कराएंगे टाइम नोट। मैं सुना है हनुमान चालीसा, हमारे मंदिर है हनुमान चालीसा क्या हनुमान चालीसा है, तो जब मैं अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा हूँ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूँ आपके साथ नमिता चौहान। आज 30 नवंबर की तारीख है और आज दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं। कुछ ऐसे वार्ड है जहाँ पर पार्षद नहीं है और पार्षद की सीट खाली होने की वजह से ये चुनाव आयोजित किए गए हैं। आज लगातार सुबह 7:30 बजे से मतदान किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 164 में, G1 नंबर ब्लॉक लगता है ये, और यहाँ पर जो है पीछे की तरफ वोटिंग काउंटर है और यहाँ पर्चियां काटी जा रही है। लगातार लोगों की भीड़ आपको जाती हुई नजर आ रही होगी। लगातार लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं और जगह जगह काउंटर पर लोगों की तादाद हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सीधे लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर कैसा माहौल है, किस तरीके से इस बार मतदान हो रहे हैं, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, वो बताएं जरा। देखिए, यहाँ पर बहुत शांति प्रिय ढंग से मतदान हो रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस को वोट करेंगे। उसके उपरांत हम लोग यहाँ पे 10-15 दिन से कन्वेंसिंग कर रहे हैं, लोगों के घर जा जा करके हमने विचारधाराएं ली, उनके विचार लिए। सबका मन है अब कि कांग्रेस को वोट करेंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों? देखिए, हमारा तो कांग्रेस पार्टी का मुद्दा ही रहा है शिक्षा, सफाई, नौकरी देना और महंगाई को कम करवाना, ये हमारा मेन मुद्दा रहा है। आपके जो कैंडिडेट हैं वो काउंसलर का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो काउंसलर का काम तो केवल साफ सफाई का ही होता है। काउंसलर का काम जो है साफ सफाई के अलावा विधानसभा में, सदन में आवाज उठाना होता है, अपनी बात को रखना होता है। उसमें कितनी जान हम जोड़ सकते हैं, कितनी ताकत जोड़ सकते हैं, वो काउंसलर का काम होता है, एक सफाई का कार्य नहीं। हमारा काम है शिक्षा दिलवाना, संघर्ष करना। हमारे जहाँ भी कोई अत्याचार हो रहा है, बहनों की सुरक्षा के लिए, महंगाई के लिए, हम सब जगह आवाज उठा सकते हैं। हमारा कैंडिडेट युवा है, विक्रम सिंह, बहुत तेज है और उन्होंने बहुत अच्छी लोगों की सेवा कर रखी है, जिसका प्रतिफल हमें आज मिल रहा है। आप बताएं, आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया कहना है, कांग्रेस खुल के आएगी। हम लोगों के बीच में डोर टू डोर गए, लोग बहुत समर्थन दे रहे हैं हमें। वो कहता है कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए और हमारा जो कैंडिडेट है, युवा कैंडिडेट है विक्रम, तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि जो अब आने वाला टाइम हमारा ही होगा कांग्रेस का, और ये पूरा गाड़ी कांग्रेस का है। समस्या सारी समस्या एक समस्या तो बताइए। पानी यहाँ नहीं आता, गंदा पानी यहाँ आता है, सिर्फ यहाँ बैकडोर मारते हैं, और स्कूल में यहाँ होता है, क्राइम यहाँ होता है, लेडीज यहाँ सुरक्षित नहीं है। एक समस्या तो बताइए, बिजली पानी की वैसे महंगाई अलग है, बताइए कौन सी समस्या सुनना चाहते हैं? समस्याओं का अंबार लगा हुआ। कितने प्रतिशत वोट हो चुके हैं अब तक? देखिए, वो तो यहाँ पे इस टाइम जो है 19-20% पे जा चुकी है, प्रतिशत जो जा चुका है। और यहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ 5-6 बजे तक जो है यहाँ पे 60% या 65% पे जाके ये वोटिंग जाके रुकेगी। आपका क्या कहना है? मैम, मेरा तो कहना ये है कि निगम वार्ड के इलेक्शन है, जो कि बहुत छोटा सा इलेक्शन है, जहाँ पे रेखा गुप्ता जी भी आ गई हैं, परवेज रोंगा जी आ गए हैं, प्रशासन सब कुछ लगाया गया है। जब रेखा गुप्ता जी आई थी, सारी गाड़ी हटा दी गई, लाइटें भी लगा दी गई, जिस दिन वो गई तो वो लाइटें भी उतार दी गई है। एक छोटे से इलेक्शन आप अंदर जाके देखिए,
ईवीएम के अंदर पर्ची नहीं निकल रही है, ईवीएम बंद हो रही है आधे घंटे के अंदर, लोग इतना ताश हो रहे हैं। यानी ये कहने का मतलब है कि मोदी जी ने अपना खेल खेल दिया है इस बात पे। ये इसका बिल्कुल नहीं है। आप देखिए आधे घंटे मशीनें बंद हो रही है, उसकी वजह क्या है? लोगों को वोटिंग करना नहीं दिया जा रहा है। तो आदमी का मतलब कहने का मतलब ये कि फिर दोबारा मोदी जी अपना ही गेम खेलेंगे। वो जानने की जरूरत ही क्या है? मुझे भगा दिया वहां से, मुझे खुद भगा दिया अंदर से कि दोबारा अपना बटुआ लेके मैं गया हूँ, वहाँ से इलेक्शन कार्ड लेके गया हूँ, जब दोबारा पर्ची बनवाई मैंने, लेकिन पहली पे मेरा वोट काट दिया गया है। अंदर क्या हो रहा है? कैसे अंदर भैया जबरदस्ती करवा रहे हैं। हाँ, तो इस पे डालो, इस पे डालो, बस। कौन बोल रहा है अंदर ऐसे? और कोई आदमी खड़ा है अंदर पैसे देने वाले। ईवीएम का क्या बता रहे थे आप? ईवीएम का क्या बता रहे थे ना कि बंद हो रही थी। मैम ईवीएम आधे घंटे से नहीं चल रही। अनिल से पूछो, अनिल के हालात बाहर से ज्यादा अंदर के हालात इतने खराब है, आधे घंटे मशीनें नहीं चल रही है। हम उस मशीनों को देखें, दूसरे मशीनों को देखें। यानी ये कहने का मतलब है मोदी जी ने वही गेम खेल दिया जो बिहार में खेला गया था, वही है। तो आप वैसे इलेक्शन जीत लो। एक छोटा सा इलेक्शन है, हम सड़क के लिए, अपने सीवर के लिए, पार्कों की लड़ाई कर रहे हैं। इतने छोटे से इलेक्शन के अंदर प्रशासन पूरा लगा हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपने खेल खेल दिया है, पार्टी यही रहेगा। इलेक्शन है क्या ये बताइए। नाली जिस टाइम पानी आता है, नाली आ रही है पानी में, बिल्कुल अनिल आ रही है ना, काला पानी एकदम आता है, कौन पिएगा उसको? यहाँ पे जो आप पार्टी के विधायक रहे हैं, आप पार्टी के काउंसलर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं कर रखी है जिसपे वो वोट मांगे। और उसके उपरांत जो है फिर वो इलेक्शन में दावा करते हैं, फिर झूठ बोलते हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, चकासेर भाजी, चकासेर खाजा। आप बताइए। जुमलों की सरकार है। हमारे मोदी जी जुमला लेके आए थे 15 लाख रुपए का। हमारे मोदी जी 15 लाख का जुमला लेके आए थे, और ये 2,500 का जुमला ये लेके आई है हमारे मुख्यमंत्री जी। और दुआ जुमले में जुमले दिए जा रही है, देश के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। नौकरी खत्म। ये जो मकान मिले हुए हैं जक्शनपुरी में, जो मकान मिले हुए हैं, ये सब कांग्रेस की बदौलत है। झुग्गियां तोड़ी जा रही है, रोड तोड़े जा रहे हैं। मिली जुली सरकार जी, आम और ये कांग्रेस, आम और बीजेपी दोनों एक साथ मिलकर कर रही है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़ी जा रही है, मस्जिद तोड़ी जा रही है। जी लीजिए बात की, आप आइए। हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं? अच्छा ये ठीक है। अभी एक हफ्ता पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई थी। उन्होंने इस सभा में क्या बोला कि मैंने 100 करोड़ रुपए यहाँ बार के दे रखे हैं। यहाँ के जो विधायक है राम सिंह बिदुड़ जी, उनको दे रखे हैं। मगर आप दरवाजा खोलो, मतलब सांसद है, और रेखा गुप्ता जी सीएम ने बोला कि मैंने दे रखे हैं। इसका मतलब यह है कि आप वोट दो, हम आपको पैसा देंगे। मतलब सौदेबाजी हो रही है। अगर हम लोग वोट देंगे यहाँ के नागरिक तो काम होगा, मतलब काम नहीं होगा। काम क्यों नहीं होगा? और एक चीज ये भी बताया गया है कि ना तो स्कूल की, तो खासकर एक तो फीस बढ़ा दी गई है, दूसरा सड़क सीवर दोनों जाम हो रहे हैं। ना आम आदमी पार्टी काम कर रही है, ना तो बीजेपी पार्टी काम कर रही है। सिर्फ उनका तो यही कहना है कि हमें जो अलगुए वाला काम कर दिया मोदी जी ने भी, जैसे बिहार में हुआ वही काम दिल्ली में। जो भी कहीं वोट डाल रहा, सीधा वो जा रहा किसको? मोदी को। चलिए पीछे और भी लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। वोट डाल के आ गए आप लोग? मेरा वोट ही नहीं आया। वोट नहीं? अच्छा आप बताएं, वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिए। पार्टी से है या फिर आम आदमी? आम आदमी है। अच्छा क्या माहौल लग रहा है? माहौल देखो, जनता जो चाहती है, बदलाव चाह रही है। हर वक्त आपने देखा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी तीनों को देख लीजिए, जनता के हित में काम करने वाली जो पार्टी है, जो शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, वो लोग यहाँ की झुग्गी बस्तियों की बात करते हैं। वो चाहते हैं सिर्फ इस बार आम आदमी पार्टी। अच्छा कि आम आदमी पार्टी के लिए आप कह रहे हैं क्या इतने दमदार वो कैंडिडेट की काम करवा सके? ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि क्या है कि एमएलए और पार्षद की लड़ाई ना हो, इसलिए कहे कि एमएलए पार्षद की जो लड़ाई होती है बड़ी खतरनाक हो जाती है। जब दोनों ही एक पार्टी के होंगे तो उनके पास कोई बहाना नहीं होगा जनता को बहकाने का या
कुछ बोलने का। अच्छा, हाँ जी। हाँ आप बताएं। मैम मेरा कहना है कि यहाँ पर भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे निगम पार्षद रहे प्रेम चौहान जी, उन्होंने काफी जनता के लिए काम किया है। आपने देखा होगा 2014 के बाद से लगातार यहाँ पे विधायक भी आम आदमी पार्टी का है और पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से इतनी बुखला रही है, आप देख सकते हैं कि इनके पास ब्लॉक का एक बंदा नहीं है जो टेबल पे बैठा हो, सारे इन्होंने बाहर के लोग बुला रखे। वीरेंद्र सबसे ज्यादा यहाँ पे आके टेबल पे मैनेजमेंट देख रहे हैं, इनके पास कोई एक सिंगल कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा पार्टी है इनने आपस में फूट ली है। मैं बोल रहा हूँ ये सारे भारी है। पहले बात तो बीजेपी के कार्यकर्ता इनके साथ नहीं लगा हुआ, सारा बाहर से आए हुए हैं। इनकी जो उम्मीदवार है खुद उम्मीदवार बाहर से आई हुई है, मतलब पैराशूट से आई हुई है जो इनकी उम्मीदवार है। और रामस्वरूप जी यहाँ के जमीनी स्तर के इसी वार्ड के हैं और इसी वार्ड से पिछले 10-15 साल से आम पार्टी के लिए और जो यहाँ की आवाम है उनके लिए काम कर रहे हैं। प्रेम चौहान जी का सारा काम रामस्वरूप जी पहचान करते हैं और जनता ने पहचानती है। बीजेपी को यहाँ से उम्मीदवार ही नहीं मिला इस बारी, तो इसलिए पैराशूट इन्होंने उतारा है। और ये जनता का फैसला है कि हमेशा हमें जो काम करेगा, हमें हमारे घर का बंदा काम करेगा। कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या हम लोग क्या बाहर जाएंगे ढूंढने के लिए अपने निगम पार्षद को कि जब हमारी नाली टूट गई, सड़क नहीं बन रही, जो घर का आदमी होगा लोग उसी को तो वोट देंगे। बीजेपी के पास इस बार कोई उम्मीदवार था ही नहीं, इसलिए पैराशूट से उतारा उम्मीदवार को, जो कि यहाँ के यहाँ दक्षिणपुरी वार्ड के रहने वाले नहीं है। आप बताएं। हम क्या बताएं, हम तो सोशलिस्ट है। मैं तो बाहर से आया हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। इंडिया में तो कहता मैं बीजेपी वो करूंगा ये करूंगा। अभी पिछले परसों ये हुआ था, IMF में आपका इकोनॉमिकली सी ग्रेड दे दिया। नाउ इंडिया में आप 100 रुपया तंगा लेंगे, शाम को माल जाएंगे 70 रुपया हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फ्लक्चुएशन क्रिएट कर दिया। नंबर 1 इंडिया का है वो 100 रुपीज पेट्रोल कर दिया। आप मुझे बताओ, एक पार्टी ये बोलता हम वो करेंगे क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं करना है, लिप सर्विस है। और यहाँ तो वोटिंग के लिए कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन पूरा बूथ कैप्चरिंग नहीं, मशीन ही बदल रही है। किसी का भी वोटिंग करो, वोट फिक्स है इनका। वी नीड द पीपल डेमोक्रेसी में आदमी का तब तक औरत 2 रुपया कमाएगी नहीं, उसका फ्रीडम नहीं दोगे, आपका देश आगे नहीं बदलेगा। ये तो पढ़ाई गिरा अनपढ़ का तो बंद करा रहे हैं। मैं साउथ से आता हूँ, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ डॉक्टर है, जहाँ पे तो कॉलेज बंद करा रहा। अब धर्म की बात कर रहा है। धर्म क्या करेगा? आप पावरिंग कैपेसिटी नहीं है, आपके पास कमाने के पास है ना, आप किसी से खुल के बात नहीं कर सकते हैं, डिबेट नहीं कर सकते हैं। उसका कहते हैं अपने आपका पार्टी, और कोई बोला कहते खिलाफ हो जाएगा हम जेल में डाल देंगे। क्या करेंगे? आप राहुल गांधी के नाम ले लो, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। राहुल गांधी कहता है वोट चोर है। अब अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि सारे जनता सड़क में घूम रही है, वोट दे रहा मिल रहा है। वोट को तो आपने धज्जियां उड़ा दिया, डेमोक्रेसी कोई नाम नहीं रह गया। आप देखो रोड कोई भी डेवलपमेंट ले लो, सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ नहीं है। नाउ द वर्ल्ड बैंक डिक्लेयर्ड 100 रुपया तंगा आप लोगे, शाम को माल चला जाओगे 70 रुपया हो गया। नाउ द 30-40 रुपीज डिफरेंस हो गया। सी फॉर्म कराया उन्होंने। हमारा 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक 2.5 ट्रिलियन है। अब पढ़ा लिखा के तो गुमराह नहीं कर सकता है, इनका बाकी लोगों का बेवकूफ बनाता रहो। ये है पॉलिटिक्स। अंदर आरोप लग रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी हमें बताया कि अंदर ईवीएम बंद हो रहे हैं। मैम देखिए, ईवीएम बंद हो रहे हैं, सही कहा लोगों ने। जैसे कि हमने देखा था अभी 37 नंबर में बूथ में वोटिंग स्टार्ट हुई थी, उसी दौरान ईवीएम बंद हो गया। हम वहां पर पहुंचे, हमने उनसे जायजा लिया तो हमने कहा कि आप टाइम नोट कराओ जिस टाइम पे ईवीएम बंद हुआ। उन्होंने कहा हम नहीं कराएंगे टाइम नोट। हमने कहा और जिस टाइम स्टार्ट होगा तब, तो उन्होंने क्या करा कि ईवीएम में काफी देर तक बैठे रहे। तब हम लोग गए, फिर हम लोगों ने इंजीनियर को बुलाया, वहां के लोगों को बुलाया, तब जाके दूसरी मशीन आई और वोटिंग स्टार्ट हुई। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बहुत डरी हुई है। यहाँ पर इन्होंने रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री उतार दी, परमेश वर्मा प्रचार कर रहे हैं, खुद सांसद प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से एक तरफा हार मिल रही है भाजपा को। दूसरा इसके अंदर दूसरा ये है कि अगर ये लोग इलेक्शन फेयर करना चाहते हैं, बीजेपी हर तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। इन्होंने इस बार क्या करा कि ईवीएम के साथ वीपीटी मशीन नहीं लगाई है। कल को अगर हमें कहीं क्लेम करना होगा, हमें कोर्ट में केस डालना होगा, तो हम जो वीपीटी पर्ची निकलती है उसे मिलान कैसे कराएंगे? इन्हें इस बार किसी भी कहीं भी पूरी दिल्ली के अंदर 12 सीटें हैं, 12 के अंदर कहीं भी वीपीटी मशीन का इस्तेमाल नहीं करा। इलेक्शन मेरे हिसाब से फेयर नहीं हो रहे, क्योंकि जब ईवीएम लग सकती है तो उसमें वीपीटी मशीन क्यों नहीं लगाए इन लोगों ने? ये बहाना बनाने नहीं, ये छोटी चुनाव है। अभी 2022 में जो एमसीडी के चुनाव है तब भी तो वीपीटी मशीन लगी थी साथ में ईवीएम के, और इतनी ईवीएम खराब हो रही है 39 नंबर में, 37 नंबर में,
और 36 नंबर में दूसरा कई हमारे वोटों को गुमराह कर रहे हैं। 14 नंबर का जो वोट है वो पड़ता है हमारे ये अमूल डेयरी के बगल में स्कूल है MCD गर्ल्स स्कूल, उसका वोटर का वोट भी इन्होंने डाला हुआ है 8 नंबर के MCD स्कूल के अंदर। तो वोटर काफी परेशान, इन्होंने वोटर को डिस्टर्ब कर दिया है। एन कैन किसी तरह ये चाहती है कि वोट पड़े ना, और ये चाहती है कि हम किसी 420 से या वोट चोरी से जीत जाए। पर ये दक्षिणपुर की जनता एक तरफा आम आदमी पार्टी को जितवा रही है और हमेशा यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतती आई है। देखो जी, तब ये जीते तो सही है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उन्होंने भी ATM का घपला किया हुआ, और ये 11 साल से ये केजरीवाल जी जीत रहे थे, तब से उन्होंने भी ATM का घपला किया हुआ। इन्होंने अच्छे आदमी रास नहीं आए केजरीवाल जी को, कुमार विश्वास, योगेंद्र आनंद, शांति भूषण, किरण बेदी, ये रास नहीं आए। सारे चोर मुसरे भाई कर लिए थे, संजय सिंह और वो। तो साधु है, आप क्यों पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में क्या, पॉलिटिक्स में तो अरे ये साधुओं की कैसे बात कर रहे हो? भरुआ जनता जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री 140 करोड़ की धड़कन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी है। भाजपा में केवल साधु ही रहेंगे क्या? नहीं, सब रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं आएंगे? पढ़े लिखे भी आएंगे, सारे आ रहे हैं, सबकी है, सबका साथ। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हुआ आपका? पंडितों की सैलरी बढ़ी बस। अरे सबकी बढ़ रही है। आप ये बताइए केजरीवाल जी कहाँ है? ना पता है, उनकी रिपोर्ट लिखाने जा रहा था मैंने, आपकी बात भी बोल रहे केजरीवाल जी नजर नहीं आए। केजरीवाल के साथ मैं बैठा हूँ, अन्ना के कंधा के रख के बंदूक चलाई उन्होंने केजरीवाल जी ने, और वो जो गुरु का नाम हुआ वो आम जनता का क्या हुआ? कैसी बात है? जिस दिन पार्टी चेंज हुई ना, सबसे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता जेल में दिखेंगे आपको। जेल की वजह से नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ मैं आम आदमी पार्टी से निकला हुआ हूँ। संगम बिहार के अंदर आप पार्टी का कार्यकर्ता और पार्षद की शराब पकड़ी गई है। ये लोग भ्रष्टाचार जब सरकार में थे तब भी ये दारू के केस में अंदर गए, और अब चुनाव में भी अभी कल परसों की बात है, गाड़ी पकड़ी गई है, अरेस्ट हुए। और भ्रष्ट लोग है आदमी, वो जो 5 साल की था वो 2.5 साल में मर जाता है, एक के साथ को भी मौका दीजिए आप। देखो केजरीवाल की सरकार जनता ने काफी देखी है। शराब पर युवाओं को और महिलाओं का क्या सम्मान दिया है? आपने स्वाति मालिक का देखा होगा, कहते हैं ना महिलाओं का सम्मान करती, और इस केजरीवाल ने युवाओं को बोला हुआ था, गली गली में ठेका करवाया। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। विकास बोलता है यूपी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर भाजपा का विकास बोलता है, और भाजपा का कार्यकर्ता बोलता है। अगर भाजपा के कार्यकर्ता पर छोटा सा भी इंजाम हो तो पार्टी का सत्यापन कर दूंगा। अब आप बोलिए, ये इतना ज्यादा काम कर रही है तो पोल्यूशन पे क्यों नहीं काम कर रही है? एज अ CM वो अपने कैंडिडेट को तो एयर प्यूरिफायर दे रही है ना, कौन बांट रही है? तो वो आम जनता को कौन देगा एयर प्यूरिफायर? ये जो जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं ना, आप इनसे हनुमान चालीसा सुनिए, एक को भी नहीं आती होगी। ये जो भगवा पंडित खड़े हैं ना, ये पंडित जी से ना हनुमान चालीसा पूछ लो, सुना देना आप हनुमान चालीसा। मैं सुना है हनुमान चालीसा, हमारे मंदिर है। हनुमान चालीसा क्या हनुमान चालीसा तो जब मैं अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा हूँ। हनुमान चालीसा मैं सुना ये सुना रहा, पढ़ा लिखा हुआ है ना, मैं तो कपड़े पहने थे, इसका मतलब केजरीवाल को अवार्ड मिलना चाहिए, जो एक हनुमान चालीसा आप साधु है, थोड़ी देर पहले आपने
हनुमान चालीसा में हनुमान पढ़ा दिए। यहाँ से शुरू होता है हनुमान चालीसा। ठीक है, ये बात याद है कि हनुमान जी ने सूरज को ये पता है हनुमान चालीसा नहीं सीखा। आज ही पढ़े लिखे नहीं थे जी हम। आज कब आएंगे 2500? कब आएंगे 2500? कब आएंगे 2500? कब आएंगे 2500? अरविंद केजरीवाल अभी तक हम बरकरार होते, सिर्फ एक वजह से वो हार गए और ना आएंगे। इतने युवा बच्चों को सिविल डिफेंस में जॉब दिया, लेकिन किसी को भी कोई नौकरी नहीं, सब बच्चे बाहर रोड पे धक्के खा रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। यहाँ केवल झाड़ू चलेगी और झाड़ू जीतेगी, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। और बीजेपी कितनी भी बेईमानी कर रही है। और आप देख सकते हैं भाजपा की बौखलाहट और डर, इनके एक भी मेंबर में सारे मेंबर बाहर के बैठा गए। आप देख सकते हैं केजरीवाल ने दारू बेची थी, दारू बंद हो गई, दारू बंद हो गई, दारू नहीं बंदी है। गांजा दारू हर चीज बिकी है, केजरीवाल ने बेची है दारू एक के साथ मिली। देखिए, लगातार जो है ईवीएम पर आरोप लग रहे हैं, जैसा कि हमेशा से होता आया है। जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के वक्त और चुनाव के नतीजों के समय ईवीएम की बात जरूर उठती है, ईवीएम पर जरूर आरोप लगते हैं। और इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि अंदर मशीनें बंद हो रही हैं और बंद होने के बाद कई मिनटों तक, आप समझ लीजिए करीब आधे घंटे तक ईवीएम चालू नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से भी मतदाताओं को बहुत परेशानी हो रही है। खैर, आरोपों के बीच में मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्द इस चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे। हालांकि इस वक्त सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या निकलेंगे ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा और उसी वक्त पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है और कौन सा नेता इस बार लोगों के काम करने के लिए आएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।